तो इतने कामों को आप कहीं न कहीं, कभी न कभी कर चुके होंगे। लेकिन अगर आप पूरी तरह से फ्रेशर्स भी हैं, आपने अपनी लाइफ में कंप्यूटर नहीं देखा है, नहीं यूज़ किया है, तो आप इस वीडियो की मदद से आप उसे यूज़ करना सीख सकते हैं। ऐसे इसमें कुछ थ्योरी सेशंस भी हमने बताया है कि आइकन क्या होता है, डेस्कटॉप क्या होता है, वॉलपेपर क्या होता है, माउस पॉइंटर क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, नोटिफिकेशन एरिया क्या होता है, स्टार्ट मेनू क्या होता है, उनमें ऑप्शंस कैसा दिखता है और आप उस पर क्लिक करते हैं तो क्या आप ओपन कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों की भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिली है। जैसे ही आप विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे, आपके सामने इस तरीके का एक स्क्रीन अपीयर होगा। मतलब इसके पहले, इस तरीके के स्क्रीन आने के पहले जितना प्रोसेसिंग हुआ, वो सब समझिए कि कंप्यूटर अभी स्टार्ट ही हो रहा था। जब ऐसा स्क्रीन आ जाए तो आप समझ लीजिए कि आपका कंप्यूटर पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका है। तो कंप्यूटर के स्टार्ट होने के बाद इसमें हम कई सारी चीजें देख पा रहे हैं। इन सारी चीजों को हम थोड़ा थोड़ा कर करके एक्सप्लेन करेंगे कि ये चीजें हैं क्या एक्चुअली में। ये नीचे हमको कुछ दिखाई दे रहा है जो कि यहाँ से यहाँ तक है। इस तरफ हम छोटे छोटे कुछ आइकन्स पा रहे हैं। तो हम चलिए वन बाय वन इन सब के बारे में जानते हैं कि ये चीजें क्या होती है। देखेंगे हम यहाँ पे कि जो सबसे निचला हिस्सा, हम निचला इसकी बात कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं टास्क बार। कहां से कहां तक को हम टास्क बार कहेंगे? एकदम इस कॉर्नर से लेकर के इधर राइट साइड तक। राइट साइड देखिए आपको दिख पा रहा है या नहीं? राइट साइड को हम दिखा सकते हैं, शायद दिख नहीं दिख पा रहा है आपको स्क्रीन पे। हम वीडियोस को ही थोड़ा सा मूव कर देते हैं ताकि आप देख पाए। या रहने दीजिए। ये सबसे निचला हिस्सा कहलाता है टास्क बार, जहां यहां से ये राइट साइड के सबसे निचले हिस्से में, हाँ अब दिख पा रहा है आपको। और लेफ्ट साइड से आप अगर देखें तो स्टार्ट मेनू से, तो इसको हम कहते हैं टास्क बार। ये हमारा कहलाता है स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मीनू, सबका नाम आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि जब भी हम कभी बोले स्टार्ट मीनू तो आप समझ जाइए कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारा सर्च बॉक्स हमें प्रोवाइड करता है विंडोज 10 किसी भी एप्लीकेशन, फाइल या फिर इंटरनेट पे किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए। यहां से यहां, अच्छा ये देखिए ये है कॉर्टाना बटन। कॉर्टाना बटन क्या होता है वो बाद में हम लोग जानेंगे। और कुछ चीजें हम यहाँ पे रेगुलर वे में पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सब को हम कहते हैं क्विक लॉन्च बटन। क्विक लॉन्च बटन। अगर हम राइट साइड की बात कर लें तो यहां से यहां तक का एरिया, जो कि आप फिर भी हम कहेंगे कि यहाँ पे आप नहीं देख पा रहे हैं शायद, इसको हम दिखाना जरूर चाहेंगे। हम इसकी बात कर रहे थे। तो ये सारे एरिया को हम लोग कहते हैं नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया। आप देख लीजिए हम कौन से जगह का क्या क्या नाम दिए हैं, किसको हम क्या कहते हैं, किसको हम क्या कहते हैं। और पूरे को, पूरे लाइन को, पूरा लाइन मीन्स हम जो कहना चाह रहे हैं वो है यहां से यहां, ये जो ब्लैक कलर का चल रहा है हम इसे कहते हैं टास्क बार। जो बैकग्राउंड में एक फोटो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये फोटो यहाँ कहाँ है? हमको तो कोई दिख नहीं। फोटो का मतलब ये जरूरी थोड़ी है कि वहां पे कोई इंसान, कोई कुछ हो ही। हम इसको चलिए आपको क्लियर करने के लिए कि हाँ पीछे एक फोटो है, अब शायद आप देख पा रहे हैं तो आप कहेंगे कि हाँ ये एक फोटो है। तो उस समय भी जो था वो स्क्रीन पे एक इमेज ही था, एक फोटो ही था। तो इसे हम कहते हैं वॉल
पेपर, वॉलपेपर, ये सब जो हमें दिखाई दे रहे हैं इस वक्त छोटे छोटे, इसे हम कहते हैं आइकन। और एक तीर का निशान हमारे स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है यहाँ एट द सेंटर, देखिएगा हम यहाँ माउस पॉइंटर से मूव कर रहे हैं, तो हम इसे कहते हैं, मतलब ऐसा जो तीर का निशान दिखाई देता है इसे हम कहते हैं माउस पॉइंटर। हम वन बाय वन सबको एक बार फिर से हम दोहरा दें कि हमने किसका क्या नाम दिया है। सबसे नीचे कॉर्नर में हमें मिलता है स्टार्ट मेनू। इसके बाद स्टार्ट मेनू के जस्ट बगल में हमें मिलता है एक सर्च बॉक्स। इसके बाद हमारे पास कुछ क्विक लॉन्च बटन्स हैं, जिसमें पहला क्विक लॉन्च जो है वो कॉर्टाना है। बाकी क्या क्या है हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। और राइट साइड में ये जो पूरा हिस्सा है जहां हमें साउंड से रिलेटेड सेटिंग्स मिलता है, जहां हमें करंट डेट एंड टाइम दिखाई देता है, तो इन सारी चीजों को हम यहाँ पे कहते हैं नोटिफिकेशन एरिया, नोटिफिकेशन एरिया। और बैकग्राउंड पिक्चर ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड वॉलपेपर। लेफ्ट साइड में हमारे पास यहाँ पे जितने सारे छोटे छोटे ये सब आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, हम इसे आइकन के नाम से जानते हैं, छोटे छोटे पिक्चर्स को ये। और ये जो तीर का निशान होता है, एन एरो सिंबल, जिसे हम कहते हैं माउस पॉइंटर। हम इसमें सबसे पहले आइकन्स के बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। यहाँ हम हर चीजों को देखते हैं कि क्या कौन सा चीज क्या है। तो आइकन क्या होता है? आप कह सकते हैं द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी जॉब इज कॉल्ड आइकन। किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए जो ग्राफिकल स्क्रीन, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें मिलता है, हम उसे कहते हैं आइकन। उदाहरण के तौर पे हम अगर यहाँ पे इसको ओपन करते हैं तो ये हमारा पीसी ओपन हुआ, तो हम कहेंगे कि ये एक क्या है? आइकन है। आप जैसे मोबाइल में बहुत सारा ऐप देखते हैं, तो आप ये देखिए कि मोबाइल स्क्रीन पे आप टच कर करके किसी ऐप को ओपन करते हैं। क्या टच करते हैं आप? तो हम कहेंगे यहाँ आप ऐप के आइकन को ही टच करते हैं। जैसे व्हाट्सएप खोलने के लिए व्हाट्सएप के आइकन को टच करते हैं, फेसबुक खोलने के लिए फेसबुक के आइकन को टच करते हैं, गूगल क्रोम खोलने के लिए गूगल क्रोम के आइकन को टच करते हैं। अगर कॉल करना है तो उसके लिए कॉल वाले आइकन को आप टच करते हैं, मैसेज खोलना है तो मैसेज के आइकन को टच करते हैं, कॉन्टैक्ट्स ओपन करना है तो कॉन्टैक्ट्स के आइकन को टच करते हैं। तो ये आइकन्स हैं। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक छोटा सा फोटो आपको दे दिया जाता है कि आप इसको टच करिएगा तो ये ओपन होगा। यहाँ पे कैसे ओपन होगा वो बात की बात है, लेकिन आइकन किसे कहते हैं? द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जॉब इज कॉल्ड आइकन। आइकन 3 टाइप के होते हैं। हमने बताया कि आइकन 3 टाइप का होता है। कौन कौन आइकन होता है इसको हम क्लियर कर लेते हैं। आप लोग जो नोट करना होगा नोट कर लीजिएगा वीडियो से। आइकन के 3 टाइप। कौन कौन सा टाइप? पहला हो गया सिस्टम या प्रोग्राम आइकन। दूसरा हो गया फाइल या फोल्डर आइकन। और तीसरा हो गया शॉर्टकट आइकन। सिस्टम या प्रोग्राम आइकन हम किसे कहते हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कुछ आइकन्स, ऐसे कुछ आइकन आपके सिस्टम में, जैसे यहाँ पे मेरा नाम है, यहाँ पे दिस पीसी हो सकता है। अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो, हम इसको जूम करके दिखाना चाहेंगे। चलिए आप देखिए, आप अगर गौर से अब देखें तो ये नाम, ये लिखा हुआ है दिस पीसी या नेटवर्क, रिसाइकिल बिन, कंट्रोल पैनल,
यहाँ पे ये 5, ध्यान से इन नाम को देख लीजिए, एक यूजर का नाम, एक दिस पीसी, एक नेटवर्क, एक रिसाइकिल बिन और एक कंट्रोल पैनल। तो विंडोज 10 के हिसाब से ये 5 सिस्टम आइकन हमें प्रोवाइड किए जाते हैं हर किसी सिस्टम में, हर किसी कंप्यूटर में। हमारे जिस सिस्टम में विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें हमें ये 5 सिस्टम आइकन मिलेगा ही मिलेगा। इसे सिस्टम आइकन क्यों कहते हैं? कारण कि जब आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे, आपके कंप्यूटर में अगर विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप उसी का इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर को स्टार्ट किए हैं, तो कुछ और आइकन्स मिले ना मिले, आपको ये 5 मिलेगा ही मिलेगा और आप इन्हें चाह करके भी रिमूव नहीं कर सकते। हम रिपीट कर रहे हैं, आप इन्हें चाह करके भी डिलीट नहीं कर सकते। ये कंपल्सरी आपको मिलेगा ही मिलेगा। ना आप इन्हें बना सकते हैं, ना आप इन्हें मिटा सकते हैं। ये कंप्यूटर के द्वारा बनाया जाता है। बस अगर किसी केस में आपको ऐसा लगता है कि हम इसको मिटाने में सक्षम हैं, हम मिटा पा रहे हैं, उदाहरण के तौर पे हम यहाँ दिस पीसी को सेलेक्ट किए और हमने यहाँ डिलीट कर दिया और ये वास्तविक में यहाँ से तो डिलीट हो गया। तो अगर ऐसा कभी आपको फील हो कि हाँ हम मिटा दिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मिटा दिए। बस आप ऐसा समझ लीजिए कि वो कुछ सेटिंग्स होगा जिसकी वजह से वो छूप गया, जिसे हम वापस जब हमारी मर्जी होगी तो हम ला पा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पे इसको ले आते हैं वापस। देखिए एक ऑप्शन यहाँ ऑफ हो गया था, कैसे हुआ था वो हम अभी नहीं बता रहे आपको। हम बस ये बता रहे हैं कि हाँ, अगर आपको कभी ऐसा लगे कि हम इसे मिटा पा रहे हैं तो ये आपकी मात्र एक गलतफहमी होगी। आप इसे चाहें भी तो नहीं मिटा सकते हैं। हम किसके बारे में बात किए थे? हम बात किए थे ये 5 आइकन के बारे में, और ये 5 के 5 कहलाते हैं सिस्टम आइकन। सिस्टम आइकन। दूसरा है फाइल या फोल्डर आइकन, वैसा आइकन जो किसी यूजर के द्वारा बनाया था, मतलब उसे बनाने वाले हम या आप होते हैं। हम वैसे आइकन को फाइल या फोल्डर आइकन कहेंगे। देखिए ये एक फाइल आइकन का उदाहरण है। इसका कलर बदल देते हैं ताकि आप लोगों के लिए आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो। हाँ, ये देखिए ये फाइल आइकन है, ये फाइल आइकन है, फाइल आइकन है, फाइल आइकन है, फाइल आइकन है। ये देखिए ये फोल्डर है। और देखिए दिखाते हैं, और कहीं कोई अगर आइकन हो फोल्डर का तो नहीं, और कहीं नहीं। आप कहिएगा कि ये भी वैसा ही दिख रहा है, हम बताएंगे कि ये फोल्डर आइकन क्यों नहीं है। हाँ, ये एक फोल्डर आइकन है। देखिए ये भी एक फोल्डर आइकन है। तो ये सब आइकन जो हमने अभी यहाँ पे कौन सा कलर है, मैजेंटा कलर, जिसे कुछ लोग पिंक नाम देंगे शायद यहाँ पे। तो ये सारा आइकन हमारा फाइल या फोल्डर आइकन है। ये सब फाइल आइकन्स हैं और ये फोल्डर आइकन है। इस तरीके के आइकन्स को हमारे द्वारा बनाया जाता है और हमारे द्वारा जब चाहे मिटाया भी जा सकता है। इस सिस्टम को कोई लेना देना नहीं है, सिस्टम को कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। ये सिस्टम हमारे द्वारा ही बना, ये आइकन हमारे द्वारा ही बनाया जाता है। देखिए ये भी एक फोल्डर आइकन है। तीसरा टाइप का जो आइकन है वो एक शॉर्टकट आइकन होता है। शॉर्टकट आइकन हम किसे कहेंगे? शॉर्टकट आइकन कहने का अर्थ होगा कि वैसा आइकन जिसमें नीचे एक छोटा सा एरो हो, छोटा सा तीर का निशान हो। आप अगर नोटिस करिए तो देखिए इसमें यहाँ एक छोटा सा आइकन है, एक छोटा सा निशान है, तो हम इसे कहेंगे शॉर्टकट आइकन, जिसमें एक छोटा सा निशान हो। जो देखिए यहाँ एक छोटा सा निशान है, यहाँ एक निशान है, यहाँ एक निशान है, यहाँ एक निशान है। इस तरीके से हमारे डेस्कटॉप पे बहुत सारे आइकन ऐसे हैं जिसमें इस तरीके के निशान बने हुए हैं और हम इसे कहते हैं शॉर्टकट आइकन। हम इसे कहते हैं शॉर्टकट आइकन। क्यों शॉर्टकट आइकन कहते हैं? क्योंकि इस तरीके के आइकन्स का इस्तेमाल करके किसी दूर रखे हुए किसी विशेष फाइल को बहुत शॉर्टकट तरीके से हम ओपन कर सकते हैं। इसीलिए इस तरीके के आइकन को हम शॉर्टकट आइकन कहते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। हम नेक्स्ट स्टेप देखें। हम अभी तक आपको बताया क्या क्या। तो पहले हमने आइकन को इंट्रोड्यूस किया कि आइकन किसे कहते हैं। वॉलपेपर के बारे में हम क्या कहेंगे? द बैकग्राउंड पिक्चर ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड वॉलपेपर। बैकग्राउंड पिक्चर ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड
वॉलपेपर। टास्क बार के बारे में हम क्या कहेंगे? एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप, at the bottom of the desktop, the area which display the start menu, notification area and different types of quick launch button. It also display all the working program name is called taskbar. हमारे डेस्कटॉप के सबसे निचले हिस्से का वो एरिया जहां हम स्टार्ट मेनू, नोटिफिकेशन एरिया और डिफरेंट तरीके के क्विक लॉन्च बटन या जो भी एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं ये सब पाते हैं, हम इस एरिया को टास्क बार कहेंगे। टास्क बार। स्टार्ट मेनू किसे कहेंगे? एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द डेस्कटॉप एक हम बटन पाते हैं, इस बटन को हम स्टार्ट मेनू कहते हैं। ये जिसका इस्तेमाल करके हम किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करने का काम करते हैं। हम यहाँ बार बार एक शब्द यूज किए हैं, दैट इज डेस्कटॉप। अब दिमाग में आता है कि भाई डेस्कटॉप तो हमें पता ही नहीं। एक्चुअली ये पूरा स्क्रीन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब इधर से लेकर के इधर तक, हम इस चारों कॉर्नर की बात कर रहे हैं। ये पूरा स्क्रीन इस समय अभी जैसा दिख रहा है, हम इस पोजीशंस को, इस सिचुएशन को कहते हैं डेस्कटॉप। इस स्क्रीन को हम कहेंगे डेस्कटॉप। इट मीन्स कि जब हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट किए तो जो फर्स्ट स्क्रीन हमारे सामने अपीयर होता है उसे हम डेस्कटॉप के नाम से जानेंगे। हम समझते हैं यहाँ तक आपको एक छोटा सा इंट्रो मिल गया होगा कि ये क्या होता है और क्या नहीं। अब हम बारी बारी से स्टार्ट मेनू के कुछ ऑप्शंस के बारे में यहाँ आपके सामने चर्चा करने वाले हैं कि अब स्टार्ट मेनू में हमें किस तरीके के बटन्स मिलते हैं। इसके पहले हम ये आप सभी से जरूर कहना चाहेंगे कि अब तक आपको कंप्यूटर स्टार्ट करने बेशक आ गया होगा, जितना हम अभी तक आपको बता चुके हैं उसके आधार पर अब आप कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हैं, वो पहले ही आपको हम बता चुके होंगे। तो अब चलिए हम जानते हैं कि कंप्यूटर को हम बंद कैसे करते हैं। कंप्यूटर को बंद करने के लिए हम स्टार्ट मेनू पे, देखिए ये माउस पॉइंटर है हमारा, तो माउस के बारे में हम आपको पहले भी बताए हैं कि जब हम माउस को किसी भी फ्लैट सरफेस पे रख करके अगर उसको मूव करते हैं तो हमारा माउस पॉइंटर हमारे स्क्रीन पे हमारे माउस के मूवमेंट के हिसाब से ही मूव करता है। मतलब माउस को लेफ्ट तो पॉइंटर भी लेफ्ट, माउस को राइट तो पॉइंटर भी राइट। तो माउस में मौजूद इन दो बटन्स की सहायता से, जो कि जिसे हम प्राइमरी और सेकेंडरी का नाम देते हैं, जिसे हम लेफ्ट और राइट के नाम से भी जानते हैं, इन बटन्स का इस्तेमाल करके हम किसी काम को कंप्लीट करते हैं। जब भी हम माउस के बारे में कभी भी आपको बोले ना कि क्लिक करिए, देखिए माउस के कई फंक्शंस होते हैं। एक है, सबसे पहले हम कहते हैं आपको कि क्लिक करिए, तो जब भी बोले इसका मतलब होगा कि लेफ्ट बटन को प्रेस करिए। एक बार लेफ्ट बटन को, माउस में मौजूद जो लेफ्ट वाला बटन है उसको एक बार दबाइए। कभी भी हम आपको कहते हैं राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक, तो समझिएगा कि माउस में मौजूद जो राइट बटन है, लेफ्ट वाले में हम लेफ्ट क्लिक बोलते नहीं है, बस सिर्फ क्लिक बोलते हैं, जबकि राइट वाले में हम राइट क्लिक बोलते हैं। इसका मतलब माउस के राइट बटन को एक बार प्रेस करना है आपको। कभी भी हम कहते हैं कि डबल क्लिक, तो यहां एक बार आया क्लिक और वो भी डबल, डबल क्लिक क्या होगा बात की बात है डबल क्लिक से। फिलहाल ये जानना है कि डबल क्लिक, तो डबल क्लिक मतलब माउस के लेफ्ट बटन को 1 सेकंड के अंदर 2 बार प्रेस करना है। 1 सेकंड के अंदर 2 बार, मतलब इस तरीके से देखिएगा, हम आपको दिखाना चाहेंगे ऐसे। हमें अगर ऐसे रखे तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। और लेफ्ट बटन को ध्यान दीजिएगा कौन सा फिंगर हमारा प्रेस होता है, ये वाला फिंगर। इस तरीके से 2 बार टैप करना है, 2 बार क्लिक करना है, तो हम कहते हैं उसको डबल क्लिक। मतलब लेफ्ट वाला बटन 2 बार, वो भी 1 सेकंड के अंदर। कभी हम कहते हैं स्क्रॉल, इसका मतलब हो गया कि व्हील जो है, व्हील उसे घुमाना है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, मतलब दोनों में से किसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन की आपको जरूरत हो। क्या होगा वो बात की बात है। कभी हम आपको कहते हैं क्लिक एंड ड्रैग, तो यहां बात आ गया क्या, फिर से आ गया क्लिक। तो क्लिक एंड ड्रैग का मतलब क्या हो गया, क्लिक एंड ड्रैग का मतलब कि अगर हम कह दें तो क्लिक, अब जैसे हम इसको कहें क्लिक एंड ड्रैग, मतलब उस पे क्लिक करते हुए माउस को ड्रैग करना, इस तरीके से क्लिक एंड
ड्रैग। चलिए बाकी काम हम आगे बताएंगे। ये क्लिक एंड ड्रैग हुआ, मतलब लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग। लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग हो गया इसका अर्थ। कभी हम कहें राइट क्लिक एंड ड्रैग, राइट क्लिक एंड ड्रैग, इसका मतलब है कि राइट क्लिक एंड ड्रैग सेम। यानी टोटल यही 6 फंक्शंस हम आपको कभी भी यूज करेंगे। तो जब हम भी कुछ बोले कि भाई यहाँ क्लिक करेंगे, ये यहाँ राइट क्लिक करेंगे, यहाँ ये, आप समझ जाइए कि हम क्या करने की बात कर रहे हैं। तो हम फिलहाल सिस्टम को बंद करने के लिए हम आपको क्या बता रहे हैं कि आप स्टार्ट मेनू पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक का मतलब समझ गए होंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ एक पावर का बटन है, आप ध्यान से देखिए, इस बटन की हम बात कर रहे हैं ये। और जैसे हम माउस पॉइंटर वहां ले जाते हैं, हमें ये पूरा नाम दिखाई दे देता है कि यहाँ क्या है, पावर। तो पावर पे हम जैसे ही फिर से क्लिक करते हैं, जब भी हमको किसी भी चीज को सेलेक्ट करना है तो हम क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे मतलब माउस के लेफ्ट बटन को एक बार प्रेस करेंगे। तो यहाँ जैसे हम पावर पे माउस पॉइंटर ले गए, यहाँ क्लिक की, हमें 3 ऑप्शन दिखाई देता है, स्लीप, शटडाउन और रीस्टार्ट। स्लीप मतलब क्या होता है, सोना। हाँ, तो कंप्यूटर को अगर सुलाना है, आपको सुलाना है, हाँ नींद में, तो समझिए स्लीप ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। कहीं सुलाने का जरूरत कब पड़ेगा हमको, बेशक पड़ेगा। सपोज करिए कि आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं और आपको थोड़ी देर के लिए सिस्टम को छोड़ करके जाना है। दैट कैन बी एनीथिंग, हो सकता है आपके दरवाजे पे कोई आया हो और आपको दरवाजा ओपन करने जाना हो, या 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, वो टाइमिंग कुछ भी हो सकता है कि उतनी देर के लिए ना कंप्यूटर को चालू छोड़ना है और ना बंद करना है। चालू रहने देने से हमारा पावर कंजप्शन ज्यादा यूज होगा, हमारा पावर कंजप्शन ज्यादा होगा। और अगर हम बंद करते हैं तो फिर हम अभी जो काम कर रहे थे फिर उसमें कहीं ना कहीं एक रोक टोक होगा, थोड़ा सा खुद में फील होगा कि मेरा लय टूट गया, हम जैसे जैसे क्या ओपन किए हुए थे, नहीं किए हुए थे, वापस ओपन करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह, इस तरीके की चीजें। तो उससे बेहतर है आप उस समय के लिए स्लिप कर दीजिए। स्लिप करने से आपका पावर कंजप्शन ना के बराबर होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बचेगा। आप ऐसी सिचुएशंस के लिए स्लिप कर सकते हैं। शटडाउन ऑप्शंस वो ऑप्शंस होता है जिसका इस्तेमाल करके आप कंप्यूटर को प्रॉपर्ली बंद करते हैं। मतलब अगर आप अपने कंप्यूटर को प्रॉपर तरीके से शट डाउन करना चाह रहे हैं तो शट डाउन करने के लिए, टर्न ऑफ करने के लिए ये शट डाउन ऑप्शंस का इस्तेमाल आप करेंगे। अगर आप जैसे इस ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो शट डाउन ऑप्शंस आपके कंप्यूटर के मौजूदा सारे प्रोग्राम को, जितने प्रोग्राम्स आपके वर्किंग है उन सबको पहले बंद करता है और फिर खुद बंद होता है। यानी कहने का मतलब है कंप्यूटर चालू करने के लिए तो आप पावर बटन को प्रेस करते हैं, लेकिन कंप्यूटर को बंद करने के लिए पावर बटन को प्रेस नहीं करेंगे। आप सीपीयू के पावर बटन को फिजिकली प्रेस नहीं करेंगे। उसके लिए स्टार्ट मेनू में पावर ऑप्शंस में शटडाउन नाम के ऑप्शंस को चूज करेंगे और इससे कंप्यूटर बंद कर सकेंगे। आप प्रॉपर बंद करने का तरीका यही होता है। रीस्टार्ट ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। कि रीस्टार्ट मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर खुद से बंद हो जाएगा, खुद से चालू हो जाएगा। अब ये खुद से बंद, खुद से चालू क्यों जरूरत पड़ेगा भाई? हाँ, तो ऐसी ज़रूरतें होती हैं जब हम अपने कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के नए एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हैं। तो ये बेहतर रिकमेंडेशन होता है कि हम अपने कंप्यूटर को एक बार रीस्टार्ट जरूर कर लें ताकि वो हमारा एप्लीकेशंस प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सके। इसके लिए ये सबसे बेहतर तरीका होता है रीस्टार्ट ऑप्शन। तो चलिए हम अभी स्टार्ट मेनू के पहले ऑप्शन यानी कि पावर ऑप्शंस को देख चुके थे। पावर ऑप्शंस के बाद जस्ट जो दूसरा ऑप्शन हमें मिल रहा है स्टार्ट मेनू में, वो है सेटिंग्स का। सेटिंग्स बताने के पहले हम ऊपर से आपको 3 ऑप्शंस और इंट्रोड्यूस कर दें कि अगर आप ये नाम वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको यूजर, ये नाम हम इसलिए कह रहे हैं ना कि हमारे सिस्टम में तो यहाँ विक्की मल्होत्रा दिख रहा है, आपके कंप्यूटर में जो आपका नाम है शायद वो दिखाई दे, आपके कंप्यूटर का जो नाम है वो दिखाई दे। जो कंप्यूटर में पहली बार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के वक्त जो नाम वहां पे आपसे मांगा गया था, जो नाम आपने फीड किया था, उस कंप्यूटर के जो यूजर है यहाँ पे वो नाम दिखाई देगा। तो जब आप इस यूजर के नाम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ इस यूजर से रिलेटेड ही सेटिंग्स आता है। तो अभी फिलहाल हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, हम आगे इसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये क्या होता है। डॉक्यूमेंट्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट्स ओपन होगा, डॉक्यूमेंट्स नाम का फोल्डर ओपन हो जाएगा। अगर आप यहीं पे पिक्चर नाम का फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो पिक्चर वाला फोल्डर आपका ओपन हो जाएगा। तो इसमें अगर देखें कि सेटिंग्स, तो सेटिंग्स क्या है, तो कंप्यूटर का सेटिंग्स, ये ठीक वही सेटिंग है जो मोबाइल में मिलता है आपको। आप मोबाइल में भी एक सेटिंग ऑप्शंस पाते होंगे ना,
कहीं ना कहीं तो सेटिंग्स नाम का बटन आपको मिलता है, सेटिंग्स नाम का आइकन मिलता है। यहाँ भी समझिए आपको सेटिंग्स मिल रहा है, तो सेटिंग्स का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ सेटिंग कर सकते हैं। क्या सेटिंग कर सकते हैं हम सेटिंग ऑप्शन का इस्तेमाल करके, तो कंप्यूटर से रिलेटेड सारा कुछ सेटिंग कर सकते हैं हम यहाँ से सेटिंग्स ऑप्शंस का इस्तेमाल करके। ठीक वैसे जैसे आपके मोबाइल में जितना सेटिंग्स करना होता है उसके लिए आप सेटिंग्स ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ भी सेटिंग्स ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं आप। ये काफी हद तक आपके मोबाइल फोन से सिमिलर है, मतलब मिलता जुलता है। आप आसानी से जैसे मोबाइल फोन यूज करना सीखते हैं आप वैसे ही इसको भी यूज करना सीखते हैं। क्या होगा इसके अंदर वो बात की बात है। तो ये था आपका स्टार्ट मेनू, और इसमें जैसे ही आप ऊपर आते हैं, ऊपर मतलब सबसे ऊपर देखिए एक स्टार्ट लिखा हुआ है, हम जैसे इस पे क्लिक करते हैं तब हमें ये सब प्रोग्राम्स दिखाई देते हैं सारे। देखिए इस समय ये सारे प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स हैं जिनको हमने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हुआ है। मतलब जस्ट लाइक आपके मोबाइल में जितना ऐप है, कैसे आप बस होम स्क्रीन पे टच करके एक बार अपवर्ड करते हैं या फिर आप स्लाइड करते हैं लेफ्ट टू राइट तो आपको सारे एप्लीकेशन दिखाई देते हैं। ठीक ऐसे ही समझ लीजिए कि यहाँ पे सारा ये सब जो आइकन्स दिखाई दे रहा है ये सब का सब एप्लीकेशन है, अलग अलग एप्लीकेशन है। हम इसमें से जिस किसी को ओपन करना चाहते हैं, हम उदाहरण के तौर पे फोटोशॉप खोलना चाहते हैं तो फोटोशॉप पे क्लिक कर देंगे। हम उदाहरण के तौर पे अलार्म क्लॉक खोलना चाहते हैं तो अलार्म क्लॉक पे क्लिक कर देंगे। हम उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि एक्सेल खोलना चाहते हैं तो एक्सेल पे क्लिक कर देंगे। हम उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि कुछ और आपके लाइक हम ओपन कर दें, वर्ड खोलना चाहते हैं तो हम वर्ड पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से जिस एप्लीकेशन पे हम क्लिक करेंगे वो हमारा ओपन हो जाएगा बहुत ही आसानी से। आज के लिए इतना बहुत है, ये आपका विंडोज का एक शॉर्ट इंट्रो था। आप इन सारी चीजों को प्रैक्टिस करेंगे खुद से घर पे कि हाँ ये सब चीजों से क्या होता है। हालांकि जो हम आज बताए हैं अगर इसमें देखिए तो ये तो इतने कामों को आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी कर चुके होंगे, लेकिन अगर आप पूरी तरह से फ्रेशर्स भी हैं, आपने अपनी लाइफ में कंप्यूटर नहीं देखा है, नहीं यूज किया है, तो आप इस वीडियो की मदद से आप उसे यूज करना सीख सकते हैं। ऐसे इसमें कुछ थ्योरी सेशंस भी हमने बताया है कि आइकन क्या होता है, डेस्कटॉप क्या होता है, वॉलपेपर क्या होता है, माउस पॉइंटर क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, नोटिफिकेशन एरिया क्या होता है, स्टार्ट मेनू क्या होता है, उनमें ऑप्शंस कैसा दिखता है और आप उस पर क्लिक करते हैं तो क्या आप ओपन कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों की भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिली है। आज के लिए हम ये सेशंस को इसी जगह एंड करते हैं क्योंकि वीडियो फिर और ज़्यादा बहुत लंबा हो जाएगा जो कि देखने में बेहतर नहीं लग पाएगा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है और आप इस वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है जो कि पूरे कंप्यूटर की दुनिया में कहीं से भी हो तो बेशक आप कमेंट सेक्शंस में हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर हम कर पाएँ। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा। अगर आप इसे इंस्टा पे IGTV पे देख रहे हैं तो ये हमारा इंस्टा अकाउंट भी आप फॉलो करके रख सकते हैं। अगर आप इसे ब्लॉगर पे देख पा रहे हैं, हमारा ब्लॉगर का भी अकाउंट है, आप इसे भी फॉलो करें। जो लोग सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। हमारा फेसबुक पेज है मल्होत्रा कंप्यूटर सेंटर के नाम से। हमारा इंस्टा है जिसका इंस्टा ID हमने यहाँ पे आपको दिखाया। हमारा ब्लॉगर है, आप चाहें तो इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं, आप यहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे लिंक्डइन, ब्लॉगर, इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब सभी जगह हमें फॉलो करके रखिए और इस तरीके की जानकारी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। डेली बेसिस हमारा एक वीडियो आता है जो कि अर्ली मॉर्निंग सुबह 8 बजे ही आएगा आपको।